महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स एक पेज पर आ चुके हैं, एक साथ आ चुके हैं। गठबंधन का ऐलान हो चुका है, कॉन्फ्रेंस हो चुकी है मीडिया के सामने ज्वाइंट वाली, लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है क्योंकि सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है। लेकिन अब बड़ी खबर जो आ रही है वो हैरान करने वाली है। वो ये है कि उद्धव ठाकरे की पत्नी इस पूरे गठबंधन के सीट शेयर फॉर्मूला को बना रही है। हालांकि बड़े लंबे समय तक लिहाज करे राज ठाकरे भी फाइनली बोल ही पड़े। तो दिखाते हैं आपको क्या उद्धव ठाकरे की पत्नी का जो फॉर्मूला है, राज ठाकरे को राज क्यों नहीं आया और क्यों आखिर बड़े ठाकरे ने अपनी पत्नी को आगे किया। दिखाते हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव के बाद अब नगर निगम चुनाव होना है, और न सिर्फ बीएमसी बल्कि बहुत सारे नगर निगमों में चुनाव होना है। अब कुल 29 नगर निगमों के लिए जो चुनाव होना है, तो उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी, राज ठाकरे की पार्टी, इन्होंने हाथ मिलाया है। लेकिन सबसे बड़ा नगर निगम है मुंबई। जी हाँ, बीएमसी सबसे बड़ा है क्योंकि ये कई राज्यों से ज्यादा बजट वाला नगर निगम है। तो ऐसे में इसे लेकर बड़ी जबरदस्त प्लानिंग चल रही है। लेकिन अब इधर सीट शेयरिंग फंसा हुआ है उद्धव ठाकरे गुट में। ठाकरे ब्रदर्स साथ आ चुके हैं, लेकिन सीटें कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये अभी भी फाइनल नहीं है। और नामांकन चल रहे हैं। नामांकन के बाद अब आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। बहुत जल्द वोटिंग भी होनी है। 15 जनवरी को वोटिंग होगी। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी और राज में जब गठबंधन का पेच नहीं सुलझा, तो उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे को आगे कर दिया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। रश्मि ठाकरे इस पूरे मामले में फॉर्मूला तैयार कर रही है कि कैसे किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, राज ठाकरे की पार्टी, या फिर शरद पवार गुट वाली एनसीपी हो। तो एक जो फॉर्मूला बनकर निकाला गया वो फिलहाल जो है उसके मुताबिक शिवसेना यूबीटी 145 से 150 सीटें लड़ेंगी, जबकि एमएनएस को 65 से 70 सीटें दिए जाने की बात आ रही है। यही नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कि शरद पवार की पार्टी है, उसे 10 से 12 सीटें ही दिए जाने की बात आ रही है। तो इस पूरे मामले पर राज ठाकरे अब तक चुपचाप थे क्योंकि वो अपनी भाभी का बहुत सम्मान करते हैं, रश्मि ठाकरे की बातों को काटते नहीं है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी को इसी वजह से आगे क्या ये बातें बताई जा रही हैं, ताकि राज ठाकरे इस मामले पर ज्यादा कुछ बोल ना पाए। मगर अब खबर ये है कि रश्मि ठाकरे का ये फॉर्मूला राज ठाकरे को पसंद नहीं आ रहा है। राज ठाकरे कम से कम 90 सीटें चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 90 सीटों पर उनकी पार्टी लड़े, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं बीएमसी में जहां पर एमएनएस का खासा प्रभाव है, और खास तौर पर मराठी बहुल इलाकों में तो एमएनएस का जोरदार प्रभाव है। वहां कार्यकर्ता भी बहुत सारे हैं। इसीलिए राज ठाकरे को ये पसंद नहीं आया है, और इसीलिए राज ठाकरे बोल पड़े हैं कि ये फॉर्मूला ठीक नहीं है, इस पर फिर से विचार करना होगा। और ये बातें तब हो रही हैं जबकि चुनाव सामने खड़ा है, नामांकन की तारीख खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी पेच फंसा हुआ है। अब खबर ये है कि उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले पर अपनी पत्नी को आगे रखकर ही बात कर रहे हैं, ताकि राज ठाकरे थोड़ा प्रेशर में रहे, क्योंकि वो लिहाज की वजह से यहाँ पर ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन फाइनली वो बोल पड़े हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि अब इस पूरे गठबंधन में जो ऐलान तो हो गया है, उसे लेकर पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो पाई। लेकिन फिलहाल यही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है। 145 से 50 सीटें यूबीटी, एमएनएस 65 से 70 सीटें, और शरद पवार यानी कि एनसीपी एसपी 10 से 12 सीटें। तो कुल मिलाकर इस पूरे सीट शेयरिंग पर फिलहाल पेंच फंस गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें।